अरे मनुष्य यदि कल्याण चाहता है तो 3 काम में बतला रहा हूं, इनमें से एक भी कर लिया तो बात बन जाएगी। सुखदेव जी कह रहे हैं क्या? परीक्षित हाथ जोड़ के सावधान हो गए, गुरुदेव क्या करना चाहिए? तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवानीश्वरो हरि श्रोतव्या कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्येष्यता। राजन, जो कल्याण कामी है उसको पहला काम करना चाहिए भगवान की खूब कथा सुने, श्रोतव्य। दूसरा कार्य करे वो भगवान के नामों का कीर्तन करे, और तीसरा काम भगवान का स्मरण करे। यदि कोई सुनाने वाला मिल जाए तो खूब आनंद विभोर होकर कथा सुने, और कोई सुनने वाला मिल जाए तो प्रेम पूर्वक भगवान की कथा गाए। और कैसे गाए? कथा गायन के लिए भी हमारे मानसकार बहुत सुंदर बतलाते हैं कि कथा गाए तो कैसे गाए। मानसकार कह रहे हैं कि गद गद गिरा नयन नीरा, गद गद गिरा नयन माँ में गुण गावत पोलक शरीरा, गद गद गिरा नयन नीरा, गद गद गिरा। जब कीर्तन करे तो कैसे करे? केवल मनोरंजन के लिए नहीं, केवल लोगों को दिखलाने के लिए कीर्तन नहीं हो। कैसे कीर्तन करे? अनुराग में भर के करे। गद गद गिरा, वाणी गदगद हो जाए, नेत्रों से प्रेम अश्रु बहने लगे, रोम रोम पुलकित हो जाए, जैसे हमारे हनुमान जी कीर्तन करते हैं। श्रोताओं में भी हनुमान जी से बढ़िया श्रोता नहीं मिलेगा। कीर्तन करने वालों में भी हनुमान जी से श्रेष्ठ कीर्तन करने वाला कौन होगा? श्री राम जय राम गाते रहते हैं। श्रवण करे, कीर्तन करे, और तीसरा स्मरण करे, खूब भगवान नाम का स्मरण करे, भगवान के चरित्रों का स्मरण करे, उनकी लीलाओं का स्मरण करे, उनके गुणों का स्मरण करे, उनके स्वभाव का स्मरण करे। राजन, चाहे भक्ति योग के द्वारा हो, चाहे कर्म योग के द्वारा हो, चाहे ज्ञान योग के द्वारा हो, मनुष्य को इतना साधन जुटा लेना चाहिए कि जब मृत्यु का क्षण आए तो संसार की याद में ना रहे। मृत्यु के काल में उसका स्मरण संसार में ना रह करके उसका मन भगवान के चरणों में लगा रहे, और आखिरी समय में भगवान का स्मरण करे। एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्मा परिनिष्ठया जन्म लाभः परः पुंसाम् अन्ते नारायण स्मृति। जीवन धारण करने का सबसे उत्कृष्ट लाभ क्या है? जीवन धारण करने का सबसे श्रेष्ठ लाभ जो है वो ये है कि जिस समय हमारे प्राण शरीर से निकले, हमारा चिंतन संसार का ना हो, हमारा मन बेटा बेटी में, धन दौलत में, घर गृहस्थी में ना फंसा हो। कहां हो? प्राण निकलते समय प्रभु का स्मरण हो रहा हो। प्राण प्रयाण समय कफवात पित्तैः। हे मेरे नाथ, प्रभु से ये नित्य कहिए, प्रतिदिन प्रभु से प्रार्थना करिए, प्रभु हो सकता है कि जब मेरे प्राण इस देह से निकल रहे हों तो उस समय शायद मेरा कंठ कप से रुंध जाए तो मैं आपका नाम नहीं बोल पाऊं। हो सकता है मेरी वाणी अवरुद्ध हो जाए, सन्निपात हो जाए, कोई रोग लग जाए और मेरा मन भटक जाए, मैं किसी पीड़ा से ग्रसित हूं। इसलिए मेरे नाथ, कंठावरोधन विथो स्मरणम, आपका स्मरण छूट जाए
तो स्मरण छूट भी जाए तो मेरे नाथ आप मेरी बाह पकड़ के मेरे नैया पार लगा देना, मेरी नैया पार लगा देना।